ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद जी के पत्र संग्रह। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो, ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो, ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। स्वामी जी इस पत्र आल सिंह पिरमल को लिखते हैं। पत्र संख्या 53 28 मई 1894 शिकागो से लिखते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरक पत्र है। प्रिय अड़सिंगा, मैं नहीं जानता कि कब भारत लौटूंगा। सब भार ईश्वर ही पर छोड़ देना ठीक है, जो मेरे पीछे रहकर मुझे चला रहे हैं। सब भार ईश्वर ही पर छोड़ देना ठीक है, जो मेरे पीछे रहकर मुझे चला रहे हैं। मेरे बिना काम करने की कोशिश करो, मानो मैं कभी था ही नहीं। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की अपेक्षा न करना। जितना हो सके करते जाओ, किसी का कुछ भरोसा न रखना। मैं कह नहीं सकता कि आगामी गर्मी में यहाँ से चला जाऊंगा या नहीं, शायद नहीं। इस बीच तुम लोग संगबद्ध होने और हमारे उद्देश्य को अग्रसर करने का प्रयत्न करो। विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। याद रखना कि प्रभु हमारे साथ हैं और ये बहादुर बालकों, अग्रसर होते रहो। मेरे देश ने मेरा बहुत आदर किया है। आदर करे चाहे न करे, तुम लोग सोते न रहो, प्रयत्न में शिथिल न होना। याद रखना कि हमारा उद्देश्य अभी एक तिल भर भी कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ है। शिक्षित युवकों पर प्रभाव डालो और उनको इकट्ठा कर एक संघ बनाओ। बड़े बड़े काम केवल पूर्ण स्वार्थ त्याग से ही बन सकते हैं। स्वार्थ की आवश्यकता नहीं, न नाम की, न यश की, तुम्हारे भी नहीं, मेरे भी नहीं, यहां तक कि हमारे गुरुदेव के भी नहीं। जिससे उद्देश्य एवं लक्ष्य कार्य में परिणत हो जाए, उसी का प्रयत्न करो। ये मेरे साहसी महान सदाशय बच्चों, काम में जी जान से लग जाओ। नाम, यश अथवा अन्य तुच्छ विषयों के लिए पीछे मत देखो। स्वार्थ को बिल्कुल त्याग दो और कार्य करो। याद रखना, त्रिणैर गुणत्वम आपन्नैर बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, अर्थात बहुत से तिनकों को एकत्र करने से रस्सी बन जाती है, जिससे कि मतवाला हाथी बंध सकता है। तुम सब पर भगवान का आशीर्वाद बरसे, उनकी शक्ति तुम सबके भीतर आए। मुझे विश्वास है कि उनकी शक्ति तुम में वर्तमान है ही। वेद कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य पर पहुंचे बिना मत ठहरो। जागो जागो, लंबी रात बीत रही है। सूर्योदय का प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऊंची तरंग उठ रही है। उसका भीषण वेग किसी से न रुक सकेगा। यदि मुझे तुम्हारे पत्रों का उत्तर देने में देर हो जाए तो दुखित या निराश न होना। लिखने में क्या फल है? उत्साह प्यारे, उत्साह, प्रेम बच्चों, प्रेम, विश्वास और श्रद्धा अगर ये रहे तो कुछ डर नहीं। भय ही सबसे बड़ा पाप है। सबको मेरा आशीर्वाद। मद्रास के जिन महाशयों ने हमारे कार्य में सहायता की थी, उन सभी को मेरी अनंत कृतज्ञता और प्रेम। परंतु
मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे काम में शिथिलता न करें, चारों ओर भावों को फैलाते रहो, घमंडी न होना, सबको हठ से किसी संकीर्ण मत में लाने की कोशिश कभी मत करो, किसी मत विशेष के विरुद्ध भी कुछ मत कहना। हमारा काम केवल यही है कि हम अलग अलग रासायनिक पदार्थों को एक साथ रख दें। प्रभु ही जानते हैं कि किस तरह और कब वे मिलकर दाने बन जाएंगे। सर्वोपरि मेरी या अपनी सफलता पर घमंड न करना। अब भी बड़े बड़े काम करने बाकी हैं। भविष्य में होने वाली सिद्धि की तुलना में यह बहुत तुच्छ है। विश्वास रखो, विश्वास रखो। प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य ही होगी। विश्वास रखो, विश्वास रखो। प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य ही होगी और साधारण तथा गरीब लोग सुखी होंगे। और इसलिए प्रसन्न हो कि तुम ही लोग उनका कार्य करने के लिए चुने हुए यंत्र हो। धर्म की बाढ़ आ गई है। मैं देखता हूं कि वह दुनिया को बहा ले जा रही है और कोई भी वस्तु उसको रोक नहीं सकती। वह अनंत और सर्वग्रासी है। तुम सभी आगे बढ़ो, सबकी शुभ इच्छा उसके साथ मिलाओ, सभी हाथ उसके मार्ग की बाधाएं हटा दे। जय प्रभु की जय। श्री सुब्रमण्य अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, भट्टाचार्य और मेरे अन्यान्य मित्रों को मेरा आंतरिक प्रेम और श्रद्धा कहना कि यद्यपि अवकाश न मिलने से मैं उनको कुछ लिख नहीं सकता हूं, तो भी मेरा हृदय उनके प्रति बहुत ही आकृष्ट है। मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा। प्रभु उन सबको आशीर्वाद दे। मुझे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग कुछ धन इकट्ठा कर एक कोष बनाने का प्रयत्न करो। शहर में जहां गरीब से गरीब लोग रहते हैं, वहां एक मिट्टी का घर और एक हॉल बनाओ। कुछ मैजिक लैंटर्न, थोड़े से नक्शे, ग्लोब और रासायनिक पदार्थ इकट्ठा करो। हर रोज शाम को वहां गरीबों को, यहां तक कि चंडालों को एकत्रित करो। पहले उनको धर्म के उपदेश दो, फिर मैजिक लैंटर्न और दूसरे पदार्थों के सहारे ज्योतिष, भूगोल आदि बोलचाल की भाषा में सिखाओ। एक अति तेजस्वी युवक दल गठन करो और अपनी उत्साह अग्नि उनमें जला दो। धीरे धीरे इस दल को बढ़ाते रहो, धीरे धीरे उसकी सीमा बढ़ने दो। तुम लोगों से जितना हो सके करो। जब नदी में कुछ पानी नहीं रहेगा तभी पार होंगे, ऐसा सोचकर बैठे मत रहो। समाचार पत्र और मासिक पत्र आदि चलाना है तो ठीक, परंतु बहुत देर तक चिल्लाने और कलम घिसने की अपेक्षा थोड़ा सा सच्चा काम कहीं बढ़कर है। भट्टाचार्य के घर पर एक सभा बुलाओ और कुछ धन जमा कर ऊपर कही हुई चीजें खरीदो। एक कुटिया किराए पर लो और काम में लग जाओ, यही मुख्य है। और पत्रिक आदि गौण साधन है। जिस तरह हो सके साधारण गरीबों की उन्नति अवश्य ही करनी है। जिस तरह हो सके साधारण गरीबों की उन्नति अवश्य ही करनी है। कार्य का आरंभ बहुत मामूली हुआ,
यह सोचकर डरो मत, साहस करो। नेता बनना मत चाहो, सेवा करते रहो। नेता बनने की इस पाशविक प्रवृत्ति ने जीवन रूपी समुद्र में बहुत से बड़े बड़े जहाजों को डुबा दिया है। इस विषय में सावधान रहना, अर्थात मृत्यु तक को तुच्छ समझकर निस्वार्थ हो जाओ और काम करो। मुझे जो जो कहना था सब तुमको लिख नहीं सका। ए वीर बालको, प्रभु तुम्हें सब समझा देंगे, कार्य में लग जाओ। ए वीर बालको, प्रभु तुम्हें सब समझा देंगे, कार्य में लग जाओ। ए प्यारे बच्चों, अब देर करने का अवसर नहीं है। प्रभु की जय हो। किड़ी को मेरा प्रेम कहना। मुझे सेक्रेटरी साहब का पत्र मिल गया है। शुभाकांक्षी विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।